चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यूनिट नंबर 3 में आता है, ये आपके बीकॉम के यूनिट नंबर 3 में आता है। इसके ऑप्शन में एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर को छोड़ देते हो और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो तो आप इसी का प्रैक्टिकल कर लो और इसी की थ्योरी कर लो, तो आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहा हूं, जिसका थ्योरी पार्ट अपन डिस्कस करने वाले इस क्लास में। चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन सीखने के पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ अ प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसर्न, though it bears many essential qualities of business asset, yet it has no specific physical existence. It is as important and essential as other essential tangible asset. The origin of goodwill depend upon business relation, fame and reputation of concern and businessmen. It is given importance because it gives vital support to the success of business. सर क्या पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया। सुनो मेरी बात, मैं जो पॉइंट हाईलाइट करूंगा आपको वो अपने आंसर में मेंशन करना है, बाकी सारी चीजें आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो। सबसे पहली बात, गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। देखो एसेट्स है ना, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, फर्नीचर, ये जो पोडियम रखा है, ये सब क्या है? जिसको मैं देख रहा हूं, छू सक रहा हूं, इसका यूज करके मैं अपने बिजनेस की सर्विसेज दे पा रहा हूं। तो ऐसे कोई एसेट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो बिजनेस में होते हैं, काम भी कर रहे हैं अपना, लेकिन वो दिखते नहीं है, तो ऐसे एसेट्स को बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर वो एसेट होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आप देखने जाओगे, छूने जाओगे तो नहीं हो सकता। तो इनटेंजिबल एसेट का कुछ एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल होता है गुडविल, दूसरा एग्जांपल होता है कॉपीराइट, पेटेंट। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का क्या है? इंटेंजिबल एसेट। मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी चीजें, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो घर पे अपना गूगल मीट पे देख रहे हैं क्लासेस, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो हम अभी बाकी के इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? गुडविल की। गुडविल जो होता है ना भाई, उसको आप एक इंसान के अंदर होने वाली आत्मा से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपके शरीर में आत्मा है, तभी आपका शरीर चल रहा है, सब एक्टिविटी कर रहा है, तो अब आत्मा को देख पाओगे क्या? आप आत्मा को देख पाओगे, छू पाओगे? नहीं। जिस दिन तक आपके शरीर में आत्मा है उस दिन तक आपका बिजनेस चलेगा। जिस दिन आपके शरीर से वो आत्मा निकल गई तो आपका शरीर खत्म। अब आप लोग को लग रहा होगा ना, सर कहां प्रवचन देने लग गए। ऐसा नहीं है, मैं गुडविल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिजनेस की आत्मा होती है गुडविल। जब तक बिजनेस में गुडविल है, गुडविल ही कस्टमर लोगों को अपने तक खींच के लाने का काम करती है। गुडविल हमारा नाम है, हमारा रेपुटेशन है बिजनेस का, ठीक है। बिना गुडविल के किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जा सकता, बिजनेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गुडविल इसलिए हमारे बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है। और किस टाइप का एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। क्यों इंटेंजिबल एसेट होती है? क्योंकि इसका क्या नहीं होता? इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल कहां से आती है? गुडविल आती कहां से है? गुडविल, ओरिजिन ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन बिजनेस रिलेशन, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ कंसर्न एंड बिजनेसमैन। यहां पर बहुत कम बातें लिखी हुई है। गुडविल, आपको बिजनेस में गुडविल आती कहां से है? आपके बिजनेसमैन का जो व्यवहार है उससे। अच्छा व्यवहार करेगा तो कस्टमर जाएगा उसके पास,
ठीक है, आपका रिलेशन कैसा है कस्टमर के साथ, आप बिजनेस में अपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके की सर्विस देते हो, ये सारी चीजें धीरे 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 क्या बनाती है, गुडविल, गुडविल वो करती है, मतलब गुडविल डेवलप होते जाती है। एक मिनट, तो गुडविल क्या होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्यों इंटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन गुडविल जो है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। गुडविल जहां से ओरिजिन होती है, क्यों ओरिजिन होती है, इसका क्यों जनरेट होती है गुडविल, ये डिपेंड करता है बिजनेस के रिलेशन के साथ, कस्टमर के कैसा रिलेशन करते हो, मतलब कैसा मेंटेन रिलेशन करते हो उनके साथ, बिजनेसमैन कैसे अपने कस्टमर को ट्रीट करता है, कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका रेपुटेशन, ही सारी चीजें क्या कहलाती है मिलके, गुडविल कहलाती है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए गुडविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज गिवन इंपॉर्टेंस, गुडविल को महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत एक वाइटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ना, ये आपके आंसर का पॉइंट होना चाहिए। बाकी अगर मैं बोलूं तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन रिलेटेड चीज लिखना, फालतू की चीज मत लिखना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे गुडविल की मीनिंग और गुडविल के डेफिनेशन की। अनडाउटेडली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफाइन गुडविल, बट एट द सेम टाइम इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। गुडविल को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन उसको समझना आसान है। एज सच गुडविल ऑफ अ कंसर्न इज द वैल्यू ऑफ इट्स नेम एंड फेम। गुडविल ऑफ अ कंसर्न इज द वैल्यू ऑफ इट्स नेम एंड फेम, मतलब बिजनेस के जो नाम है, बिजनेस का जो फेम है, उसी की जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को क्या बोला जाएगा, गुडविल। इन अदर वर्ड्स या इन अदर पर्सपेक्टिव, इट इज द लॉयल्टी ऑफ कस्टमर टुवर्ड द कंसर्न। गुडविल को और क्या बोला गया है, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर टुवर्ड द कंसर्न, मतलब बिजनेस के टुवर्ड्स अपने कस्टमर की लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी बोलता हूं, लॉयल्टी क्या है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द डिवाइस ऑफ मेजरिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्म। आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है। जैसे आप कोई चीज को दुकान में गए शक्कर खरीदने, तो शक्कर खरीदते हो तो क्या बोल के खरीदते हो, 2 लीटर शक्कर दे, किलो हिसाब से मापते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं पेट्रोल वाला डलाने जाते हो तो क्या बोलते हो, 2 मीटर पेट्रोल तो बोलोगे कि 2 लीटर बोलोगे, मतलब हर चीज का अपने मेजरमेंट होता है, नापने का एक यूनिट होता है। तो आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, पॉपुलर, आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, उसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है गुडविल। आ रही बात सुनने, गुडविल एक डिवाइस है, डिवाइस, उसके माध्यम से हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है। इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट which cannot be seen but valuable for the concern. Generally, value of goodwill depend upon the business connection, name and reputation of business concern, which help to earn better profit as compared to similar firm with no goodwill. गुडविल जो है, गुडविल की मदद से ही, गुडविल की मदद से ही बिजनेस क्या करती है, हेल्प्स टू अर्न बेटर प्रॉफिट। गुडविल की मदद से ही बिजनेस क्या कमा पाता है, प्रॉफिट कमा पाता है। कैसे, गुडविल के कारण ही कस्टमर खींचा चला आएगा बिजनेस की तरफ। अब कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बिजनेस में आके खर्च करेगा, मतलब आपकी वो कमाई है। अब आपकी कमाई हो रही है, मतलब गुडविल के कारण ही आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और गुडविल कैसे जनरेट होती है, वो आपके नाम के कारण, आपके काम के कारण जनरेट होती है। क्लियर है? तो ये सारी जो चीजें हो रही है अभी, ये इमोशनल बातें हो रही है। कौन सी बातें हो रही है, इमोशनल बातें। मतलब गुडविल क्या है, गुडविल एक अच्छी चीज है, बिजनेस में एसेट है, कस्टमर को खींच के लाती है, उसके कारण आपको प्रॉफिट होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल जनरेट होती है आपके अच्छे काम, अच्छे नाम के कारण। ये सब इमोशनल बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को है ना, यही चीजें घुमा घुमा के समझाने की कोशिश करेगा।
तो आप लोग है ना एक अच्छा सा एक बार रीडिंग कर लिए, 2 बार रीडिंग कर लेना ये टॉपिक को। आपके दिमाग में है ना गुडविल के लिए जो जो मैंने हाईलाइट किया ना वो वर्ड्स आपके होने चाहिए। आप अपना खुद का एक पैराग्राफ बना के रख लो, पेपर में आया गुडविल के बारे में तो वो पैराग्राफ चिपका के आ जाना, गलत मत लिखना, ठीक है। लेकिन आप ये सारे वर्ड्स अपने आंसर में अपना आंसर का पार्ट बनाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुडविल की मीनिंग की बात हो गई, अब बात करेंगे हम गुडविल की डेफिनेशन की। तो गुडविल की डेफिनेशन देने वाले बहुत सारे महानुभाव लोग बैठे हैं। लॉर्ड, अब नाम मैं स्पेल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब पढ़ नहीं पा रहा हूं। उसके बाद मॉरिजी, लॉर्ड एल्डन, आर विक्सन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आप एक काम करना, गुडविल के कोई 2 डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, कोई 2 डेफिनेशन। कौन कौन से याद करोगे डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो मैं ना एकदम, मैं तो जब स्टूडेंट था तो 2 एकदम पतले पतले लाइन वाला डेफिनेशन, मतलब एक लाइन वाला डेफिनेशन जो ज्यादा टेंशन नहीं देता, ये मॉरिसी और लॉर्ड एल्डन और आर विक्सन, आप जिसका हिसाब लगा लो। मेरे को इसका नाम पढ़ते नहीं आ रहा तो मैं उसकी डेफिनेशन भी याद नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये 4 डेफिनेशन में से कोई 2 डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, आपके ऊपर है। मॉरिसी जी क्या बोलते हैं? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। जो गुडविल की एक्सेस अर्निंग है, जो फ्यूचर में होने वाली है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ही है क्या? गुडविल। फिर से पढ़ते हैं, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? सुनो, फ्यूचर में, जैसे आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं आपको आज 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो 5 साल बाद अगर 1 लाख रुपए दूंगा तो दोनों 1 लाख रुपए एक ही बराबर है कि उसकी अलग अलग वैल्यू है? अलग अलग क्यों? क्योंकि एक फैक्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हो? अगर आज किसी चीज की, आज के डेट पे किसी चीज की वैल्यू 10 रुपए है ना, तो वो आने वाले समय पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो फ्यूचर में आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब एक्सेस अर्निंग कमाओगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है गुडविल। क्लियर है? ये कौन बोल रहा है? मॉरिजी। उसके बाद लॉर्ड एल्डन क्या बोलते हैं? गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी। गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल एक प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि एक पुराना कस्टमर अपने पुराने दुकानदार के पास जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे मैं धमतरी का हूं तो मेरे को है ना, धमतरी में एक विष्णु होटल है, वहां का समोसा बहुत पसंद है। कभी भी धमतरी गया तो एक बार जाके खा के आऊंगा, और बचपन से मैं खाता हूं वहां का समोसा। तो जब धमतरी वाले लोग जानते होंगे, तो अब वो क्यों जाता हूं मैं वहां पे? मैं वहां का पुराना कस्टमर हूं, क्यों जाता हूं उसके पास? उसका गुडविल है और उसकी सर्विस अच्छी है और समोसे अच्छे बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है। क्लियर है? तो गुडविल वहां की इसलिए है क्योंकि पुराना कस्टमर वहां पर जा रहा है, और पूरे धमतरी के कोई होटल याद नहीं आएंगे मेरे को, वही होटल बस याद आता है। ठीक है? तो इस तरीके की जो अगर गुडविल है, जो पुराना कस्टमर पुराने बिजनेस में जाता है और उसके कारण उसको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो उसको बोलते हैं अपन गुडविल। तो ये कौन बोलती है? ये कौन बोल रहा है बात को? लॉर्ड एल्डन। आर विक्सन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ ऑल फेवरेबल एट्रीब्यूट्स रिलेटिंग टू बिजनेस एंटरप्राइज। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ ऑल फेवरेबल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस के लिए फेवरेबल है, उन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? गुडविल। अच्छा नाम, अच्छा काम, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस, अच्छा बिजनेस के अच्छे एम्प्लॉइज, अच्छे कस्टमर्स, सारी चीजें मिलाकर क्या बनती है? गुडविल। सारे फेवरेबल एट्रीब्यूट्स को मिला दो, उन सब चीज की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। ये तो सब डेफिनेशन दे रहे हैं अलग अलग मतलब महानुभाव लोग। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल को क्या बोलता है? कहीं पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व हो गया ना, मतलब वो है ना प्रैक्टिकल बात करेगा, इमोशनल बात नहीं करेगा। गुडविल अराइज फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, ट्रेड नेम, रेपुटेशन ऑफ एंटरप्राइज और फ्रॉम अदर intangible benefit enjoyed by enterprise. It is the price which is in excess of the value of net asset
ऑफ द बिजनेस टेकन ओवर। ये कौन बोल रहा है? AS26। तो अब आपकी मर्जी, मैंने 4 डेफिनेशंस बता दिए। डेफिनेशंस रट के जाने वाली चीज है, याद करके जाने वाली चीज है। समझ भी लोगे तो पेपर में तो वर्ड टू वर्ड ही लिखना पड़ेगा डेफिनेशन को, इसलिए रटने वाली चीज है, मैं ऐसा बोलता हूं। डेफिनेशन एनी टू, ठीक है। तो आपके आंसर में गुडविल का जब भी क्वेश्चन आया तो आपके आंसर के 2 कॉमन चीज होने चाहिए, एक तो मीनिंग और दूसरा डेफिनेशन। ये 2 चीजें कॉमन होनी चाहिए आपके आंसर में। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सुनो, आप लोगों ने जो मीनिंग पढ़े ना, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हम मीनिंग को याद कैसे रखें। मीनिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका, कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स को याद कर लो, उसी को पैराग्राफ बना के लिख दो, वही हो जाती मीनिंग। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ गुडविल। भाई कोई चीज ऐसी जो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो जो गुडविल की वैल्यू आई है ना, वो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रिएटेड ऑन गुडविल लाइक अदर फिक्स्ड एसेट। हाँ सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ये फर्नीचर है, ये स्क्रीन है, ये कंप्यूटर है, ये पूरा पार्टीशन है, ये सब क्या है? मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन टेंजिबल नेचर का है। और गुडविल भी क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है, लेकिन वो कौन सा नेचर का? इंटेंजिबल। तो फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल नेचर के होते हैं ना, उसमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन। जबकि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए यहां पर डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रिएटेड ऑन गुडविल। गुडविल डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। गुडविल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। गुडविल के कारण ही कस्टमर बिजनेस में आता है, गुडविल के कारण ही बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़े होंगे तो देखना हर मेथड जो होता है गुडविल का, वहां पे बिना प्रॉफिट के गुडविल निकाल नहीं सकते आप। तो बिजनेस की अगर गुडविल को आपको मेजर करना है तो प्रॉफिट ही एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो जिसके माध्यम से गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही बोलना चाह रहा है, गुडविल डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट बढ़ा तो गुडविल भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट कम हुआ तो गुडविल भी कम होगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैन बी नोन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी नोन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। ये क्या है? क्या समझ में आया इससे? एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैन बी नोन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों को साइंस से रिलेटेड, साइंस और मैथ से रिलेटेड चीजें पढ़ाते हैं, है ना। तो फिजिक्स वाला सर जो है, अलख पांडे सर है, वो उनकी बात को कभी सुनोगे, वो अपने बिजनेस की वैल्यू बताते, इतने 1000 करोड़ का हो गया हमारा बिजनेस, बताते। अब मान लो उन्होंने इनिशियली बिजनेस को बनाने में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, बिजनेस को बनाने के लिए बिल्डिंग फर्नीचर स्टाफ पूरा सेटअप बनाने में मान लो 2 करोड़ रुपया खर्चा किया होगा। तो 2 करोड़ रुपए क्या है उनका? इन्वेस्टमेंट है। 2 करोड़ रुपए क्या है उनका? इन्वेस्टमेंट। खुद का, घर का जो पैसा लगा है, या फिर लोगों से कंपनी बनाए होंगे तो लोगों से शेयर के नाम से पैसा लिए होंगे, जो भी है, जैसा भी सोर्स रहा होगा। अब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उनकी कंपनी अब उनकी पढ़ाई कराने का तरीका, लो कॉस्ट एजुकेशन, जो भी उनकी क्वालिटी होगी पढ़ाने की, उसके कारण बहुत सारे बच्चे अब उनके बिजनेस से जुड़ने लग गए, बहुत सारे बच्चे जुड़ने लग गए, बहुत सारे बच्चे। अब इसके कारण उनकी बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो गया कि नहीं हो गया? अब आप भूल जाओ कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था, भूल जाओ। अब मान लो आज के डेट में अगर वो अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेचने जा रहे हैं, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बोली फिजिक्स वाले को कि आप अपनी कंपनी हमको बेच दो, तो फिजिक्स वाला बोलेगा मेरे को ना 5000 करोड़ रुपए दोगे तब मैं बेचूंगा। अब आप इधर पीछे भूल जाओ कितना रुपया लगाया है वो, कितना रुपया ले रहा है वो सामने वाले से? 5000 करोड़। क्योंकि उतनी बड़ी जीरो को हीरो बनाने का काम किसने किया है? फिजिक्स वाले सर ने। ठीक है, मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। मतलब इस कंपनी की क्या बढ़ गई? गुडविल। गुडविल की एक इंटेंजिबल एसेट है जो मेहनत से बनती है,
खरीद के नहीं लाई जा सकती। तो ये जो 2 करोड़ का 5,000 करोड़ मांग रहे हैं ना, वो क्या है? गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। तो जब आप अपने बिजनेस को बेचने जाओगे ना, तब आपके गुडविल की क्या पता चलेगी? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू AS 26, goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money worth has been paid for it। अच्छा, गुडविल जो होता है वो हमारे बिजनेस का कैसा, गुडविल जो होता है हमारे बिजनेस का कैसा एसेट होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। तो गुडविल है ना, 2 टाइप की होती है। गुडविल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेस्ड गुडविल। गुडविल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी होती है परचेस्ड गुडविल। अगर आपकी गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड है, आपकी खुद के मेहनत से बनी हुई है, तो इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। अगर गुडविल जो है आपकी कैसी वाली गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, तो इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। लेकिन आपने अगर गुडविल को परचेस करके लाया है, परचेस करके गुडविल को परचेस किया जा सकता है, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। जितना रुपया आपने उसके लिए पे किया है वो दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट वाले पॉइंट में वही बोल रहा है, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली। गुडविल को बुक में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। जिस उसके लिए अगर आपने कुछ पे किया है कंसिडरेशन के फॉर्म में, तभी उसको दिया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बोल सकते हो सब। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहला, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। क्यों इंटेंजिबल एसेट होता है? क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दूसरा, गुडविल की जो एक्यूरेट कॉस्ट है, एक्यूरेट वैल्यू है, वो निकालना डिफिकल्ट होता है। गुडविल की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरे फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, टेंजिबल एसेट्स पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं लगाई जाती। गुडविल का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है मतलब गुडविल भी उसी के कारण, गुडविल के कारण कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रही है? गुडविल। और प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रही है? गुडविल भी गिर रही है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी नोन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस को बेचने जाओगे तब आपको आपके गुडविल की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था फिजिक्स वाला। ठीक है, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसीडरेशन इन मनी वर्थ हैज बीन पेड ऑफ फॉर इट। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपनी क्लास का नाम है GCA। ठीक है, ये क्लास अभी मैं रायपुर में स्टार्ट मतलब चल रही है। अब मेरे को धमतरी के किसी टीचर ने बोला कि सर एक काम करो, मैं आपका नाम यूज कर रहा हूं GCA करके, पढ़ाऊंगा मैं उधर ही, लेकिन बोर्ड सब मैं आपका यूज करूंगा। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि वो अपना नाम यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो वहां के जो धमतरी के जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या देख के आएंगे कि वहां पे कौन पढ़ा रहा है? GCA वाले ही सर पढ़ा रहे। तो उस नाम के कारण वहां पे कस्टमर आना चालू हो गए। जैसे बहुत सारा एक आपने वो सुना होगा, अमृत तुल्य चाय चल रही है। अमृत तुल्य चाय के नाम के कारण, भले वो चाय कैसे बना रहे, क्या बना रहे अपने को नहीं मालूम, लेकिन नाम देख के लोग घुस जाते हैं। अब क्या एक्चुअली जिसने अमृत तुल्य चाय का बनाया वही आके बना के दे रहे हैं? नहीं। तो जो अपने नाम को, तो मैं क्या करूंगा सामने वाले से, फिर जो मेरा नाम यूज करना चाह रहा है उससे कुछ पैसा लूंगा? भैया तो मेरे नाम के कारण ही तो कमा रहा है। तो अगर मैं उससे जिस चीज का पैसा लूंगा तो वो अपने बैलेंस शीट में उस चीज को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? गुडविल के नाम से। तो वो खरीदी हुई गुडविल है। तो गुडविल है ना 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब मेरी अगर गुडविल है तो मैं अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी से खरीद के लाता हूं गुडविल, किसी का नाम यूज करके अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए पैसा दिया है। सेल्फ जनरेटेड के लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने मेहनत करी है, यहां पर मैंने पैसा दिया है। आई बात समझ में? अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा गुडविल की मीनिंग में क्या लिखे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट को ही आप लोग चिपका के आ जाना। मतलब आपका कॉमन आंसर हो गया मीनिंग, डेफिनेशन, एनी टू और कैरेक्टरिस्टिक।
ये आपके आंसर का कॉमन एरिया होना चाहिए, इतना आपको लिखकर ही आना है। अब जो जो पूछेगा वो बताना है। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ गुडविल। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो होती है ना, चार टाइप की होती है। एक होती है डॉग गुडविल, दूसरी होती है कैट गुडविल, तीसरी होती है रैट और चौथा होती है रैबिट। डॉग, कैट, रैट, गुडविल और रैबिट। डॉग, डॉग का मतलब होता है वफादार। डॉग का मतलब होता है वफादार। आपका आप अपने अपने ऊपर से एक बार सोच के देखो, जो डॉग होता है ना, डॉग कुत्ता, आपने मान लो अपने घर में कुत्ता पाला है, आप अपना घर चेंज कर लो तो क्या कुत्ता उसी घर में रह जाएगा कि आपके साथ जाएगा? वफादार है, आप जहां जाओ कुत्ता आपके साथ जाएगा। तो वैसे ही बिजनेस, देखो यहां पर ऐसा मत समझ लेना कि कस्टमरों को कुत्ता बोला जा रहा है ना, उसकी वफादारी से यहां पर कंपेयर किया जा रहा है। अगर बिजनेस यहां पर है तो वो कस्टमर यहां आते थे, अगर बिजनेस यहां पर है तो कस्टमर भी वहां आ रहे, मतलब वो आपसे वफादार है। तो इस टाइप की कस्टमर अगर दिख रहे हैं आपको आपके बिजनेस में, मतलब आपकी गुडविल किस टाइप की है? डॉग गुडविल, क्योंकि वफादार है कस्टमर लोग आपसे। दूसरी आती कैट गुडविल, दूसरी आती है कैट गुडविल। कैट गुडविल मतलब होता है उसको उस घर से मतलब होता है। कैट गुडविल मतलब क्या होता है? उसको उसके घर से मतलब होता है। घर से मतलब बोलने का मतलब, मान लो घर के मालिक से मतलब नहीं होता। मेरा बोलने का मतलब है, मान लो एक बिजनेस है, जैसे मैं अपने आप को अगर क्लासिफाई करूं एक एग्जांपल के लिए, तो मैं एक कैट गुडविल बता रहा हूं अपने आप का। मैं एक जगह के लिए कैट गुडविल उनको दिया। जैसे पहले कलर्स मॉल आप लोग जानते हो ना, रायपुर में, वहां पर है ना, मैं जैसे कपड़े वपड़े कभी लेना रहता है तो वहां पे 4-5 साल पहले है ना ब्रांड फैक्ट्री नाम का एक वो था स्टोर। क्या नाम से था? ब्रांड फैक्ट्री। और ब्रांड फैक्ट्री जो था ना वो उसका था, क्या बोलते हैं, पहले नहीं चलता था बिग बाजार। बिग बाजार सुने हो? तो वो उसका ओनर पहले बिग बाजार का मालिक था, ब्रांड फैक्ट्री का मालिक कौन था? बिग बाजार का मालिक। बिग बाजार का ही ब्रांड है एक तो ब्रांड फैक्ट्री। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद कोविड वोविड आया, तो ब्रांड फैक्ट्री वाले ने क्या किया था, अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था। तो कोविड के चलते अब बहुत सारा बिजनेस ठप हो गया, तो उसका जो बिजनेस है ना ब्रांड फैक्ट्री वाले का, वो नहीं चला पाया। तो उसने अब अपने ब्रांड फैक्ट्री को बेच दिया, किसको? रिलायंस के मालिक को। अब उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? फैशन फैक्ट्री नाम हो गया। अब अंदर में चीजें वही है, मालिक बदल गया। अब मेरे को कपड़ा खरीदने जाना रहता है, मैं फैशन फैक्ट्री में जाता हूं। अगर मैं उसी मालिक के पास जाता, बिग बाजार वाले के पास, तो मैं कौन सी गुडविल कहलाता? डॉग वाला। लेकिन अब वो धंधा बंद करके बैठ गया ना भाई। अब धंधे को कौन चला रहा है? मेरे चाचा, मतलब मुकेश अंबानी ने कंपनी, रिलायंस वालों ने खरीद ली है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है, मैं ब्रांड फैक्ट्री रहे चाहे फैशन फैक्ट्री रहे, मैं जगह देख रहा हूं, उसी जगह पे जा रहा हूं काम करने, मतलब काम करने बोलता हूं, कपड़ा खरीदने। तो इस टाइप की गुडविल अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? कैट गुडविल। मतलब बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली, बिल्ली को जगह से मतलब होती है, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, उससे मतलब नहीं होती है। अरे बात समझ में? तो इस टाइप की गुडविल है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। एक होता है रेड गुडविल। रेड गुडविल मतलब उसको किसी से मतलब नहीं, कौन मालिक है, कहां पर है, जहां समझ में आए वहां जाके कुतर देना है। चूहे का काम ही क्या है? कुतर देना। कुतरना मतलब इधर, मतलब आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, आपको जहां जरूरत मिल गई, आपकी जरूरत पूरी हो गई, वहां जाके पूरी करो। यहां मिल गई यहां करो। जैसे हम लोगों की ना, जहां हम लोग फ्लैट में रहते हैं, नीचे पार्किंग है, तो हमारे पार्किंग में ना कार में ना चूहा घुसता है। तो कभी जाओगे ना तो हमारी गाड़ी में घुस जाएगा चूहा अंदर, कभी वो बाजू वाले की गाड़ी में जाएगा, कभी उसको बस खाने से मतलब है। मेरी बेटी लोग कभी है ना कुरकुरे उरकुरे गिरा दिए कार में, तो चूहा हमारे कार में दिखेगा। कभी वो दूसरे वाले के में घुस जाएगा तो उसके मतलब चूहा जो होता है ना, चूहा वो जगह जगह जहां उसको उसका मतलब भरपाई हो रहा है वहां घुसेगा चूहा। तो रेट गुडविल, इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, जो इस टाइप की गुडविल होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेट गुडविल। और एक होता है रेबिट। रेबिट, रेबिट वाला जो होता है ना गुडविल, वो अपने नियर बाय एरिया देखता है, अपने आसपास। ये खासकर कोचिंग बिजनेस में ज्यादा चलता है वाला। अपने आसपास के एरिया में जो लोग देखेंगे, अपने जो जरूरतें पूरी हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रैबिट गुडविल। तो मैंने 4 टाइप के गुडविल बताए, मतलब नेचर ऑफ गुडविल पूछेगा तो आप लोगों को 4 आंसर लिखकर आने हैं। पहला है क्या?
डॉग जो वफादार होता है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के भी बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, कैट। तीसरा होता है रैट, और चौथा होता है रैबिट। चलो एक बार पढ़ते हैं। हाँ अंश बोलो। सर कैट गुडविल बताओ ना एक बार। हाँ अंश बोलो। कैट गुडविल पूछ रहे हो क्या? यस सर। कैट गुडविल का मतलब होता है अंश, उस जगह से होना प्रेम। जगह से प्रेम होना मतलब, मान लो यहां पर पहले कोई और ओनर था। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अंश मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, ये अंश की कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब अंश की कपड़े की दुकान है, तो अब अंश क्या कर रहा है, पहले इसकी दुकान यहां पर चल रही थी। अब इस दुकान को छोड़ के अंश क्या किया, दूसरे जगह आके अपनी दुकान शिफ्ट कर लिया। अब इस दुकान पर कपड़े की दुकान थी, तो यहां पर कोई दूसरा आदमी आके अपनी कपड़े की दुकान चालू कर दिया है। तो जो कस्टमर होगा ना, तो कस्टमर जो है वो पहले भी किसके पास आता था, पहले भी किसके पास आता था, अंश जब था तो अंश के पास आता था। अब वो अंश यहां से चला गया तो भी इस आदमी के पास आता है। मतलब वो जगह नहीं छोड़ रहा है कस्टमर, मालिक क्यों ना बदल जाए उस जगह के। तो इस टाइप की गुडविल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कैट गुडविल। क्लियर है? डॉग गुडविल, द नेचर ऑफ डॉग गुडविल रिमेन लॉयल टू हिज मास्टर। ये वर्ड आना चाहिए, रिमेन लॉयल टू हिज मास्टर। The nature of dog is to remain loyal to his master. So, wherever his master goes, the dog follows him. The dog moves from place to place with his master and has no attachment to one place. Such type of goodwill is called as dog goodwill. As in this customer have attachment with the owner, his quality, behavior and good nature. When the owner of the firm leaves business, goodwill of the same goes with him. मैं पहले अभनपुर में एक स्कूल में पढ़ाता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस स्कूल का। तो वहां पर मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ाता था, 11th और 12th वालों को कॉमर्स में। फिर बाद में मैं उस स्कूल को छोड़ दिया और उसके बाद मैं कोई स्कूल में नहीं लगा। तो जो 11th 12th वाले बच्चे थे ना, जब 12th उनका कंप्लीट हुआ, अभी उन लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए। तो वो कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं अभनपुर के, अभी भी मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं। तो ये 5 से 6 बच्चे अभी भी रोज अप डाउन करते हैं क्लास आने के लिए। मैं 11वीं 12वीं उनको स्कूल में पढ़ाया था, ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ाता था उनको। लेकिन आज के डेट में मैं अभनपुर में नहीं रहता हूं, अभनपुर में पहले भी नहीं रहता था, मैं पढ़ाने जाता था बस। तो 5 से 6 बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी भी रायपुर अप डाउन करते हैं, सिर्फ किसके लिए मालूम है, मेरे लिए। यहां से पढ़ना है हमको करके, और मेरे कारण अभनपुर में भी कॉलेजेस है, वो मेरे कारण यहाँ पे दुर्गा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और यहां से वो लोग पढ़ रहे। तो इस टाइप की गुडविल अगर मैं बोलूंगा तो कौन सी गुडविल बोलूंगा मैं, डॉग गुडविल। क्लियर है? कैट गुडविल, द नेचर ऑफ अ कैट इज टू रिमेन एट वन प्लेस। कैट का नेचर क्या होता है, एक जगह रहने का। द कैट डज नॉट चेंज द प्लेस अलॉन्ग विद द मास्टर। मास्टर चले जाए भले, कैट को वहीं चाहिए। Such type of goodwill is called as cat goodwill. As in this, customer are attached to the place of business, not to the owner. This type of goodwill, ये क्या हो रहा है बार बार? अच्छा वो मशीन चल रही है ना करके, वो अर्थिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। This type of goodwill is not affected by change of ownership. The value of such goodwill is quite high. जो कैट गुडविल होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है। मालिक कोई भी रहे, प्रोडक्ट और सर्विस पर आदमी जा रहा है। मैं ब्रांड फैक्ट्री में बताया ना, मैं अपने आप को क्लासीफाई किसमें किया था, कैट गुडविल वाले में। क्योंकि ब्रांड फैक्ट्री में जो कपड़े मिलते हैं ना, पूरे अच्छे मतलब ब्रांडेड वाले ही मिलते हैं। वहां पर अब पहले जो मालिक चला रहा था, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, अभी जो चला रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अब मुकेश अंबानी और किसी को बेच देगा, लेकिन मैं कपड़ा कहां से खरीदूंगा, ब्रांड फैक्ट्री। जिस दिन वो प्रोडक्ट और सर्विस में गड़बड़ी करेगा, उस दिन मैं वहां से नहीं लूंगा। क्लियर है मेरी बात? आगे, रैट गुडविल, रैट हैज नो स्पेसिफिक अफेक्शन और अटैचमेंट टू एनी वन प्लेस और पर्सन। चूहे को किसी से कोई मतलब नहीं, ना जगह से ना किसी इंसान से। इट चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू विच इट्स लॉयल्टी चेंजेस।
Such type of goodwill is called as rat goodwill. As in this, customer are floating in nature, have less to do with the place and ownership of the business. The value of such goodwill is always less in comparison. Rat goodwill की जो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम देखी जाएगी, कम आकी जाएगी. Rabbit goodwill. Rabbit nature is such that it doesn't like to go far away from its own place. अपनी जगह से दूर जाना नहीं चाहता. कोचिंग बिजनेस में बच्चा देखता है अपने नियर बाय कोचिंग कहाँ है. अब ऑनलाइन आ गया तो बात अलग है, बेचारे धमतरी वाले लोग भी अटेंड किए हैं लेकिन 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 बच्चा जो है अपने आसपास ही क्लासेस देखेगा. सच टाइप ऑफ गुडविल इज कॉल्ड एज रेड गुडविल. एज इन दिस, कस्टमर लाइक टू बाय गुड्स फ्रॉम कंसर्न सिचुएटेड नियर टू देयर लोकेलिटी. अब मेरे को नहीं लगता भाई नेचर ऑफ गुडविल अगर आ जाएगा तो आप लोग आंसर नहीं लिख पाओगे. लिख लोगे? चलो आगे देखते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल. गुडविल के कॉन्सेप्ट देखो, आपका आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए. नेचर पूछेगा तो नेचर की जवाब देकर आना है, कॉन्सेप्ट पूछेगा तो कॉन्सेप्ट लिखकर आना है. तो गुडविल के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 3 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं. एक होता है लीगल और स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सुनो, समरी लिखोगे ना, समरी अभी तो कॉन्सेप्ट में 3 पॉइंट लिख लो. अंदर की बात अगर याद नहीं आएगी तो रिलेटेड कुछ लिख कर आ जाना, लेकिन ये 3 हाईलाइटेड की पॉइंट दिखने, चेक करने वाले को 3 नाम दिखने चाहिए कि यहां कॉन्सेप्ट में बच्चे ने लिखा है तीनों. ठीक है. पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीगल कॉन्सेप्ट या स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और तीसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. तीसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. चलो देखते हैं. जजेस, इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट हैव डिफरेंट व्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल विच आर डिस्कस्ड बिलो. 3 लोगों को खड़ा किया गया लाइन में. एक इंसान को खड़े किए गए, वो क्या था? जज. एक इंसान को खड़े किए, वो क्या था? इकोनॉमिस्ट. और एक इंसान को खड़े किए, वो क्या था? अकाउंट. तीनों को बोले बताओ गुडविल मतलब क्या. तो जज ने जो बताया, जज अपने हिसाब से बताया, तो जज जो कानून वानून की बात करेगा, तो जज ने जो अपने हिसाब से बताया तो उस टाइप के गुडविल को, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? लीगल या स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिस्ट से पूछे बताओ भैया गुडविल क्या होता है, तो वो अपना पर्सपेक्टिव दिया कि गुडविल का मतलब क्या होता है, तो वो उसका जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. और अकाउंटेंट लोगों से पूछे जो अकाउंटिंग करते हैं, खाता बही मेंटेन करते हैं, उनसे पूछा गया गुडविल का मतलब बताओ, तो उसने अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया. क्लियर है? चलो लीगल कॉन्सेप्ट. इन द लीगल कॉन्सेप्ट गुडविल जजेस हैव लिमिटेड इट्स टू स्कोप अप टू कस्टमर. लीगल कॉन्सेप्ट में जज ने अपने गुडविल की मतलब को सिर्फ कस्टमर तक ही रखा. दे व्यू गुडविल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर रिटर्निंग टू द ओल्ड प्लेस. जज लोग क्या बोल रहे हैं कि गुडविल का मतलब वही है कि जो आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है उन कस्टमरों के कारण कमा रहा है जो अपने बिजनेस में वापस आ रहे घूम के. मतलब आपके बिजनेस में तो आपके बिजनेस के कस्टमर है तो आपसे सामान लेते हैं, तो बाद में भी आएंगे तो आप ही से सामान लेंगे, तो उनके कारण जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा? गुडविल. ये कौन बोल रहा है? जज लोग. ये लीगल कॉन्सेप्ट है. उन्होंने अपनी गुडविल की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ कस्टमरों के कारण होने वाली प्रॉफिट के बारे में रखा है. अगला इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट गुडविल इन द बिजनेस डज नॉट ओरिजिनेट out of the contribution of single asset but it is due to combined contribution of all asset. Hence it is from organizational. Mr. Ade, an economist, has called it by the name of organization. According to him, goodwill is the composition of many unrecorded assets and existing business derives economic benefit out of relation. सुनो मेरी बात, इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए. देखो इधर 4 चीज होती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सुनो क्या होता है. आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. एक होता है लैंड,
दूसरा होता है लेबर, लैंड होता है, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, उसके बाद होता है एंटरप्राइज। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये 4 जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। कोई भी प्रकार का धंधा करना है तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए। तो बताओ, अगर जमीन नहीं होगी तो आप किस जगह पर काम करोगे? लेबर नहीं होंगे तो चीजें अपने आप कौन काम करेगा? कैपिटल, पैसा नहीं लगाओगे तो वो लोग आके खाली क्या करेंगे, ताली बजाएंगे? नहीं। और रिस्क, बिना रिस्क लिए वो काम नहीं हो सकता, रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये 4 चीज जब तक कंबाइंड नहीं होंगे तब तक कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ये चारों की कंबाइंड एफर्ट के कारण ही कोई बिजनेस चल रहा है। और इस बिजनेस के चलने के कारण अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का रीजन क्या है? अगर आप लैंड का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो, लेबर का आप यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करते हो, कैपिटल जो लगाया है आप उसमें ठीक ठाक रिटर्न उठा रहे हो, आपने रिस्क भी अच्छी खासी लेके रखी है, तो ये सारे चीज का जो कंबाइंड एफर्ट होगा उसके कारण जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? मतलब इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे गुडविल। क्लियर है? तो आपके आंसर में बताना है कि गुडविल जो होता है वो कंबाइंड एफर्ट होता है बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। किसी एक चीज के कारण गुडविल नहीं आती है। आपके कस्टमर में बार बार, आपके बिजनेस में बार बार वही कस्टमर आ रहा है, इसका मतलब है थोड़ी कि आपकी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है ना? मतलब मेरा बोलने का यह है कि इकोनॉमिस्ट लोग जो है गुडविल को ये मान के चले कि उनका कंबाइंड एफर्ट, बिजनेस के अंदर 4 चीजें होती है, उनका कंबाइंड एफर्ट के कारण गुडविल की वैल्यू अच्छी खासी आती है बिजनेस में। तीसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। Accounting expert emphasize that origin of goodwill is not due to its nature but due to determination. They emphasize pressure on existence of goodwill rather than its definition. According to them, goodwill is the excess consideration arising over the book value of business upon sale. Accountant test existence of goodwill on 2 bases. Is the business earning excess profit? Is there is profitability of earning higher purchase consideration other than established value in case of business? सर क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आया। देखो क्या होता है, मान लो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, तो आपका बिजनेस कोई एकलौता बिजनेस है क्या? नहीं, आपके जैसे बिजनेस वाले और भी बहुत सारे बिजनेस है। तो अकाउंटेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल के बारे में उनसे पूछा गया कि गुडविल से आप क्या समझते हो? गुडविल का मतलब हम ये समझते हैं, देखो भाई अगर आप ये धंधा कर रहे हो ना, तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो इसको गुडविल थोड़ी बोलेंगे, सब कमा रहे हैं। लेकिन आपका फर्म अगर अगले फर्म से ज्यादा कमा रहा है तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा, वो गुडविल के कारण कमा रहे। नहीं है वो समझ में? मान लो बाकी के बिजनेसमैन लोग आप ही के जैसा बिजनेस कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं साल में, लेकिन आपका बिजनेस अगर उसी टाइप का ही बिजनेस है और आपका बिजनेस 1,20,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपका बिजनेस कितना कमाया प्रॉफिट? 20,000 एक्स्ट्रा कमाया, एक्सेस। तो 20,000 एक्स्ट्रा क्यों कमाया? गुडविल के कारण। तो ये बात कौन बोल रहा है? अकाउंटेंट लोग। तो गुडविल के अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूं तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है लीगल या स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और तीसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो जज लोग जो अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? लीगल। इकोनॉमिस्ट लोग जो अपना कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और अकाउंटेंट लोग जो अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। जज लोगों ने गुडविल को सिर्फ और सिर्फ कहां तक स्कोप उसका लिमिट रखा है? कस्टमर अगर आपके बिजनेस में बार बार आ रहे हैं मतलब कि गुडविल के कारण आ रहे हैं, ये बोलते हैं जज लोग। इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि गुडविल किसी एक चीज के कारण नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कंबाइंड कंट्रीब्यूशन के कारण गुडविल होती है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोला, 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चारों के कंबाइंड एफर्ट के कारण जो प्रॉफिट कमा रहा है आपका बिजनेस, उसको बोला जाता है क्या? गुडविल। तो मतलब ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हुआ।
और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, अकाउंटेंट लोग क्या बोलते हैं, देखो भाई बिजनेस तो सब कर रहे हैं, आपका बिजनेस अगर एक्स्ट्रा कमा रहा है तो जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो किस लिए कमा रहा है, गुडविल के कारण। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए गुडविल के, तो आप लोग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आ सकते हो, ठीक। अकॉर्डिंग टू AS 26, अब मैं बोल सकता हूं, सुनो इधर, इसको मैं चौथा कॉन्सेप्ट बोल दूं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि AS जो है ना, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही बना हुआ है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, AS भी जो बोल रहे हैं ना, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी अपना एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेगा। पढ़ लेते हैं। गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसीडरेशन इन मनी, नहीं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। गुडविल को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में जब वो उसके लिए आपने कुछ पे किया है। अगर आपकी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। ये बात कहां लिखी हुई है, AS 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी, मीनिंग ऑफ गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, उसके बाद नेचर ऑफ गुडविल, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 5 फैक्टर्स, देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला होता है कॉमर्शियल फैक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल फैक्टर, तीसरा होता है पॉलिटिकल फैक्टर, चौथा होता है फाइनेंशियल फैक्टर और पांचवा होता है अदर फैक्टर। 5 ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है कॉमर्शियल, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, तीसरा होता है पॉलिटिकल, चौथा होता है फाइनेंशियल और पांचवा होता है अदर फैक्टर। तो कॉमर्शियल फैक्टर में क्या क्या आता है, देखो कॉमर्शियल फैक्टर में टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट है। ऊपर ऊपर का आप हेडिंग याद रखना, अंदर की चीजों को अपने हिसाब से लिख सकते हो। रिस्क फैक्टर, रिस्क है तो रिस्क है तो रिस्क फैक्टर, रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द गुडविल। इफ द रिस्क इन द बिजनेस इज लेस, गुडविल इज हाई एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है, सुनो, अगर आपने बिजनेस में रिस्क ज्यादा लेके रखा हुआ है तो आपका, देखो एक चीज है कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन उसका उल्टा भी तो सोचना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क ले डाले हो गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा कोई बिजनेस जहां पे आपने ज्यादा रिस्क लेके रखा हुआ है तो वहां की गुडविल की जो वैल्यू आएगी ना, लो आएगी, लो, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है ना भाई। तो आपके बिजनेस का अगर रिस्क आपने कम लिया हुआ है तो वहां की गुडविल क्या आएगी, कम आएगी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपकी गुडविल, आपके बिजनेस में नेचर क्या है। अब दारू भट्टी, गुडविल रहे मत रहे, जो पीने वाला है जाके क्या करेगा, पिएगा ही, तो उसके गुडविल को कुछ भी रहे, मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हो। तो ऐसा बिजनेस का अगर कोई नेचर है जो ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है जिससे, तो वहां बिजनेस अगर गाली भी बकेगा ना दुकान वाला तो भी बेचारा जाएगा, खरीद के लाएगा। हरी बात समझे। तो नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, रिस्क हो गया, लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन भी डिपेंड, उसके कारण भी गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है। डिमांड ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स में डील कर रहे हो उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद मोनोपोली, अगर आपका बिजनेस अगर एक लौता है तो सीधी सी बात है भाई कि कस्टमर आप ही से ही सामान खरीदेगा। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, कोई दूसरा चलाता है क्या ट्रेन, नहीं। एक तो ट्रेन दूसरे को चलान दो, कोई इंडियन रेलवे में नहीं बैठेगा उसके स्लीपर कोच में और फिर जनरल में, क्यों, साफ सफाई नहीं रखते। आजकल 3rd एसी में भी जाओगे स्लीपर से भी खराब हो गया है वो, तो 2nd एसी और 1st एसी के नीचे बैठ ही नहीं सकते आप, इतना गंदगी हो गया है। तो अब मजबूरी है कि नहीं लोगों की लेने की, मतलब उस सर्विस को लेने की। तो मोनोपोली के कारण भी गुडविल क्या होती है, उसकी वैल्यू अफेक्ट होती है। दूसरा कैपिटल, कैपिटल आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में, किस तरीके का कैपिटल लगाया है। उसका ट्रेड एग्रीमेंट, आपने किस तरीके के एग्रीमेंट करके रखे हैं लोगों के साथ,
ठीक है, अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट करके रखे हैं जो फेवरेबल है तो आपके बिजनेस की वैल्यू गुडविल को बढ़ाएगी, और अनफेवरेबल एग्रीमेंट है तो आपके बिजनेस की वैल्यू को क्या करेगी, गुडविल को क्या करेगी, कम करेगी। मैनेजमेंट, आपका बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो गुडविल भी अच्छी चलेगी, अच्छी होगी, और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होगा तो गुडविल की भी वैल्यू सही नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, आपके बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा प्रॉफिट अगर कमा रहा है आपका बिजनेस तो आपकी गुडविल भी हाई आएगी, और अगर आपका बिजनेस कम प्रॉफिट कमा रहा है तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या आएगी, कम। टेंडेंसी ऑफ कस्टमर, कस्टमर किस टाइप के आपके बिजनेस में आते हैं, आपके बिजनेस में कस्टमर किस टाइप के आते हैं। इफ टेंडेंसी ऑफ कस्टमर टुवर्ड बिजनेस इज फेवरेबल तो गुडविल भी क्या होगी, हाई। मतलब आपके बिजनेस में जो कस्टमर आते हो आपके फेवरेबल में, फेवर में बात करते हैं तो गुडविल क्या होगी, हाई, और अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो गुडविल की वैल्यू क्या आएगी, लो। एडवर्टीजमेंट, आप अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कैसे करते हो तो वो भी डिपेंड करता है गुडविल का वैल्यू उसके ऊपर। बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय, अब अपने यहाँ जो एम्प्लॉय लोग काम करते हो आप उनको ट्रेनिंग कैसे देते हो, क्योंकि ट्रेनिंग दोगे तभी बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। अगर काम सिखाओगे एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग दोगे तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो हमारे बिजनेस में कुल मिला के प्रॉफिट ही तो दे रहा है वो। तो ये जो 13 नाम मैंने आप लोगों को 13 फैक्टर्स बताए, ये सब किसके अंदर आते हैं, कॉमर्शियल फैक्टर में। तो कोई 5 या 6 याद रख सकते हो। क्या क्या था, पहला रिस्क फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, डिमांड ऑफ गुड्स, मोनोपोली, कैपिटल, ट्रेड एग्रीमेंट, पेटेंट्स, पेटेंट मैंने नहीं बताया था, बता दे रहा हूं अभी, मैनेजमेंट, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, टेंडेंसी ऑफ कस्टमर, एडवर्टीजमेंट, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज। पेटेंट का मतलब होता है कि आप अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो जो आप पेटेंटेड यूज करो, पेटेंटेड, पेटेंट मतलब समझते हो, अरे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचते हो जो पेटेंट किया हुआ है, पेटेंट, जो जिसको बना के बेचने का पावर या उसको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो चीजों को डेवलप आपने किया है, उसका आविष्कार आपने किया है, तो आप उसका क्या कराओगे, पेटेंट। या आप जिस नाम से काम कर रहे हो आप उसका ट्रेडमार्क फेमस हो गया है, आप उस नाम से आप काम नहीं कर सकते, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क के कारण भी बिजनेस की क्या डिसाइड होती है, गुडविल। अगर आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क भी तगड़ा है तो उसके कारण भी क्या होगी, गुडविल डिसाइड हो। क्लियर है, मतलब पेटेंट और ट्रेडमार्क भी अफेक्ट करता है गुडविल की वैल्यू को। दूसरा, तो अभी अपन ने कौन सा फैक्टर पढ़ा, कॉमर्शियल फैक्टर। कॉमर्शियल फैक्टर में कोई 5 पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद दूसरा आता है इंडस्ट्रियल फैक्टर। इंडस्ट्रियल फैक्टर का मतलब होता है कॉर्डियल रिलेशन, इंडस्ट्री पीस, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, ऑप्शनल यूज ऑफ प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इंडस्ट्रियल फैक्टर में आता है कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल रिलेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बना हुआ, अब बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है और उसके एम्प्लॉय है उनके बीच में रिलेशन कैसा है। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में सामंजस्य बैठा के काम करते हैं, एक दूसरे से हार्मोनी है उनकी, हार्मोनी मतलब स्मूथ पूरी फंक्शनिंग चल रही है पूरे काम की, तो सीधी सी बात है बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट कुछ बोलता है एम्प्लॉय कुछ करता है, मैनेजमेंट कुछ बोलेगा एम्प्लॉय उनकी बात नहीं मानता, तो बिजनेस चलने के लायक है क्या, नहीं। तो ऐसा कोई कॉर्डियल रिलेशन अगर अच्छा है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में तो उससे गुडविल क्या होती है, बिजनेस की हाई होती है। इंडस्ट्रियल पीस, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो वहां पर आप शांति है कि नहीं। शांति बोलने का मतलब, अरे इंडस्ट्रियल पीस मतलब जिस टाइप का आप काम कर रहे हो वहां पर शांति है कि नहीं। शांति कि ऐसा कोई काम करो, बम बारूद बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हो, मतलब वो तो शांति रहती है, लेकिन आप ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस करो जो पीस मेंटेन करके चलता है, तो वहां पर भी गुडविल अच्छी देखने को मिलेगी। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, if a new industrial unit is established to utilize its scrap or byproduct, then the value of goodwill shall be more, but if unit is established for competition then goodwill shall be less। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई आप नई एस्टेब्लिशमेंट कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हो, ठीक है, और उसको लगाए और आपने बहुत सारे वेस्टेज को कम किया, अपने पुराने स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट को क्या किया, यूटिलाइज कर लिया, तो उस केस में आपकी गुडविल क्या होगी, हाई। लेकिन आपने अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश किया जो सामने वाले को कंपटीशन देने के लिए किया है, मतलब सामने वाले को पीछे करने के लिए किया है,
तो उस केस में आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? मतलब इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने में सोचना चाहिए, आपको किसी को पीछे गिराने में नहीं सोचना चाहिए। आप अपने आप को आगे बढ़ाने में सोचोगे ना तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप किसी को पीछे करने की कोशिश करोगे, कंपटीशन करोगे किसी से, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? बिजनेस की कम हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शनल यूज ऑफ प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उसका ऑप्शनल यूज कैसा है? ऑप्शनल मतलब उसके और कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। वेरियस ऑप्शनल यूज ऑफ प्रोडक्ट विल राइज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरा बोलने का मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उसका क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे डेटॉल, डेटॉल जानते हो ना, डेटॉल क्या होता है, उसका कितना ऑप्शनल यूज है। साहिल कैमरा ऑफ कर लो भाई। ऑप्शनल यूज, ऑप्शनल यूज का मतलब होता है, जैसे डेटॉल का मैंने नाम लिया तो डेटॉल पहले चोट में लगाते थे, फिर जैसे जैसे समय आ गया है तो बोलते हैं डेटॉल को एक ना 2 बूंद पानी में डाल दो, उससे नहा लो तो बढ़िया। डेटॉल का हैंड वॉश टाइप का यूज कर लो। अभी कोविड आया था तो मैं तो स्प्रे बना लिया था डिटॉल का, बहुत सारे लोग बनाए थे डिटॉल, और कहीं भी मारो वो एक तो सैनिटाइजर स्प्रे टाइप का काम कर रहा था। मतलब एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके मल्टीपल यूज है। तो आप अगर ऐसे किस टाइप के प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो या बना रहे हो जिसके ऑप्शनल यूज है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट के कारण भी आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि इधर काम नहीं आ रहा है तो दूसरे जगह वो काम आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सब्स्टिट्यूट यूज, सब्स्टिट्यूट यूज भी मतलब गुडविल ऑफ द गुड्स हैविंग नो सब्स्टिट्यूट इज हायर। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट खड़ा नहीं हो सकता, तो उस टाइप के बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी गुडविल क्या होगी? हाई होगी। क्लियर है? जैसे चाय, चाय नहीं मिली तो आप क्या पी लोगे? कॉफी। तो इसका सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट की गुडविल क्या होती है? हाई होती है। पानी, लेकिन पानी तो फ्री में मिल जाता है, मालूम है? पानी में बोतल का पैसा लेते हैं और उसको फिल्टर करने का पैसा लेते हैं, पानी का पैसा नहीं लेता कोई। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही जो आपके बिजनेस को फेवर करती है, तो फेवर करेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होने वाली है? हाई। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके बिजनेस को फेवर नहीं करती तो आपका बिजनेस का जो गुडविल है क्या हो जाएगा? लो। उसके रेस्ट्रिक्शन, रिडक्शन और लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब बिजनेस में अगर आप बहुत सारे ऐसा कोई बिजनेस करो उसमें जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस अगर है तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपकी बिजनेस की गुडविल क्या होगी? कम। लेकिन अगर उनसे रेस्ट्रिक्शन हटा ली जाए तो गुडविल क्या हो जाएगी उन प्रोडक्ट की? हाई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे अपन जानते हैं कि बार बार गवर्नमेंट चेंज होने से बार बार पॉलिसी में चेंज आता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपके गवर्नमेंट में, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, तो वहां की गुडविल भी क्या होगी? हाई होगी। टैक्स, टैक्स ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी कम होगी। टैक्स कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल भी ज्यादा होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इज फेवरेबल, मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर फेवरेबल होगी तो आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर फेवर में नहीं होगी तो गुडविल भी क्या होगी? कम होगी। दूसरा क्या आता है? फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल फैसिलिटी। इफ द फाइनेंशियल फैसिलिटी आर अवेलेबल टू द बिजनेस देन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज शैल बी मोर। अगर आपके बिजनेस में फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके बिजनेस में अगर आपको लगता है कि भाई अभी जरूरत है पैसे की, फाइनेंस मतलब क्या? पैसा, तो अगर अवेलेबल है ठीक ठाक तो आपके गुडविल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। इन्वेस्टर और क्रेडिटर, अगर आपका इन्वेस्टर का और क्रेडिटर के साथ रिलेशन अच्छा है, इन्वेस्टर और क्रेडिटर आपके बिजनेस में फेवरेबल ओपिनियन देते हैं, तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी? हाई होगी। मतलब जो पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में, क्रेडिटर कौन होते हैं? जो उधारी देते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में। अगर इनसे पूछा जाए आपके बिजनेस के बारे में, अगर वो बिजनेस के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, फेवरेबल बात कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर और क्रेडिटर आपके बिजनेस को समय समय में मॉनिटर करते रहते हैं। मनी मार्केट, इफ द मनी मार्केट फेवर्स द बिजनेस कंसर्न, मतलब सारी चीजें अगर फेवर में है तो गुडविल हाई और फेवर में नहीं है तो गुडविल लो। आगे पढ़ते, इसके अंदर 4 पॉइंट आता है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, मनी मार्केट और क्रेडिट कैपिटल्स। उसके बाद अदर फैक्टर, अदर फैक्टर मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब
इफ द बिजनेस कंसर्न एंजॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस देन इट विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब जो बिजनेस चल रहा है उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, नहीं ये बिजनेस जो बेचता है अच्छा चीज बेचता है, लोग उसके बारे में, पब्लिक अच्छी बातें करती है उस बिजनेस के बारे में, तो इस टाइप के गुडविल को क्या बोला जाएगा, नहीं सॉरी, इसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस अगर किसी बिजनेस में ज्यादा है तो उसकी गुडविल भी क्या होगी, हाई होगी। ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वीनियंस इन ट्रांसफर ऑफ गुडविल शैल एनहेंस द वैल्यू ऑफ द गुडविल। मतलब ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है सेल। अगर आप अपने गुडविल को आसानी से बेच सकते हो तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, हाई। स्किल्ड वर्कर, आपके बिजनेस में अगर कोई ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं जो स्किल्ड है, स्किल्ड मतलब समझते हो कौशल, कुशल वर्कर जो काम अच्छे से जानते हैं करना, तो उनके बिजनेस में होने के कारण भी क्या होगी, गुडविल हाई होगी। क्लियर है। अगर इस अनस्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं आ रहा है करने, जबरदस्ती बैठा के पैसा दे रहे हो, तो ऐसे लोग अगर आपके काम में बिजनेस में काम करेंगे तो उनके कारण गुडविल क्या हो जाएगी, लो। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट वो पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और निगेटिवली भी कर सकते हैं। पॉजिटिवली अगर करेंगे तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, और निगेटिवली करेंगे, एडवर्सली करेंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये पूरे फैक्टर्स हमने देखे, तो सारे फैक्टर्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा है। पहला फैक्टर क्या था, कॉमर्शियल, दूसरा क्या था, इंडस्ट्रियल, तीसरा क्या है, पॉलिटिकल, चौथा क्या है, फाइनेंशियल, और पांचवा क्या है, अदर फैक्टर्स। ये हमने एक आंसर और कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल पढ़ ली है, लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल पढ़ रहे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्या, नहीं, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद नो एप्रिसिएशन इन गुडविल, मतलब नो एप्रिसिएशन इन गुडविल मतलब जैसे जमीन है, जमीन में आप कुछ भी नहीं करो, जमीन खाली भी पड़े रहेगी तो भी उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। लेकिन गुडविल की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आप अच्छा काम करोगे, आपके अच्छे काम करने से, आपकी अच्छी सर्विस देने के कारण ही आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो गुडविल जो है अपने आप ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन नहीं होता है। गुडविल में एप्रिसिएशन जो होता है बिजनेस के अच्छे काम और अच्छे सर्विस के कारण होता है। उसके बाद आगे गुडविल एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ गुडविल, ये 4 पॉइंट आप लोगों को पढ़ के जाने हैं अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला क्या होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तीसरा, गुडविल की वैल्यू में एप्रिसिएशन नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव, अगर आपका बिजनेस में अगर आप अच्छा काम करोगे तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिक आपके बिजनेस की गुडविल नहीं बढ़ने वाली। गुडविल एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट इनकर्ड इन डेवलपिंग गुडविल थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी आर कॉल्ड एज गुडविल डेवलपमेंट कॉस्ट। गुडविल को बनाने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया है, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बनाने के लिए, जैसे एडवर्टीजमेंट करा रहे हो आप अपने बिजनेस का, आप अपने बिजनेस का बहुत अच्छी अच्छी चीज बता रहे हो लोगों को, तो वो सारी चीजें अगर आप उसके पीछे जो भी खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, गुडविल डेवलपमेंटल कॉस्ट। ठीक है, 2-2, 3-3 लाइन लिखना है, ज्यादा ये बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालने में ऐसी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। हाँ दीक्षा, आपने कुछ पूछना है, बोलो। माही, सर नो एप्रिसिएशन मतलब बताओ ना। क्या बोलो, नहीं समझ में आया। नो एप्रिसिएशन इन गुडविल। नो एप्रिसिएशन इन गुडविल बोल रहे हो। यस सर। देखो, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट गुडविल शुड ऑलवेज बी शोन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल शुड नॉट बी एनहेंस्ड इवन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो, सबसे पहली बात, जो गुडविल होती है ना, गुडविल वो 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड। इतनी बात समझ में आई। जो सेल्फ गुडविल होती है ना, इसको तो खरीदने की जरूरत, इसको तो लिखते ही नहीं है बैलेंस शीट में। हम कौन सी गुडविल को लिखते हैं, परचेज्ड गुडविल को ही लिखते हैं। ठीक है, अब गुडविल जो होती है, गुडविल परचेज्ड गुडविल जो होती है, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है,
इसकी वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ेगी। जैसे कोई दूसरी एसेट होती है ना, लैंड वैंड, अगर मैं बोल दूं लैंड की वैल्यू, अगर आपने लैंड को रखा हुआ है अपने पास में तो इसकी वैल्यू समय समय पे बढ़ते जाएगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी जमीन की कीमत बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं गुडविल अगर आपने परचेज्ड वाली बैलेंस शीट में दिखा के रखे हो तो इसकी वैल्यू जितने में खरीदे थे उतने पर ही दिखाओगे, इसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? गुडविल की वैल्यू किसकी बढ़ते जाती है? जो सेल्फ जनरेटेड वाली होती है वो। और सेल्फ जनरेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल कब बढ़ेगी? जब आपका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे। और सेल्फ जनरेटेड को तो बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है। क्लियर है? चलो, अब गुडविल की वैल्यू करने की, वैल्यू निकालने की जरूरत कब कब पड़ती है? गुडविल, ये छोटा सा आंसर है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी अपन ने कितने आंसर कंप्लीट कर लिए बोलो? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, और क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब अपन उसी में एक क्वेश्चन और तैयार करने जा रहे हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है? तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इन केस ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और इन केस ऑफ कंपनी। अगर सोल ट्रेड बिजनेस जानते हैं ना, सोल ट्रेड बिजनेस मतलब एक बिजनेस का एक ही मालिक, तो उसको क्या बोलेंगे? सोल ट्रेड बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस समझते हो ना, दो चार लोग मिलकर पार्टनर बन गए, और उस केस में गुडविल की वैल्यू कब निकाली जाती है? और कंपनी के केस में गुडविल कब निकाली जाती है, ये बात हो रही है। चलो, सबसे पहली बात, सोल ट्रेडर के केस में गुडविल की वैल्यू कब निकाली जाएगी? व्हेन बिजनेस इज सोल्ड टू अनदर पर्सन, जब बिजनेस को बेचा जाएगा तब। व्हेन अनदर पर्सन इज बीइंग एडमिटेड एज पार्टनर, जब कोई पार्टनर को जब आप एडमिट करने जाओगे, पहले आप एक अकेले बिजनेस में काम कर रहे थे, अब एक आदमी और आया, बोला मेरे को आप अपना पार्टनर बना लो, तो इस आदमी को आप अपने बिजनेस में, पहले आपका बिजनेस क्या था? सोल प्रोप्राइटर था। अब एक आदमी आपसे और जुड़ना चाहता है एज अ पार्टनर, तो जब ये आपके बिजनेस में आएगा ना, तो आपके बिजनेस की उस वक्त गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है? तभी तो उस बेसिस पे गुडविल और कैपिटल का पैसा लाएगा। आगे, when the business is being amalgamated with another business, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ क्या हो रहा है? एमलगमेट हो रहा है। एमलगमेट मतलब मिल जा रहा है। when part of the business is being sold, जब बिजनेस का कोई पार्ट को बेचा जा रहा है, पूरे बिजनेस को नहीं बेचा जा रहा है, बिजनेस के कुछ पार्ट को बेचा जा रहा है। ठीक है? आफ्टर द टाइम फिक्सिंग प्रॉपर्टी टैक्स ऑन इवन आफ्टर डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अगर आपको मान लो प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है? प्रॉपर्टी टैक्स का। तो प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करने के लिए जो संस्था आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, वो आपके बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू पूछेगी। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे इनकम टैक्स आपसे, अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रही है तो आपसे क्या पूछेगी? इनकम पूछेगी आपकी। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट लेने वाला है तो सामने वाला आपसे एसेट्स पूछेगा, आपके कितने एसेट्स है बताओ। तो एसेट्स मतलब गुडविल भी एक एसेट है कि नहीं? तो बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करने जाओगे तो आपके एसेट्स की पूरी लिस्ट बतानी पड़ेगी, तो बताना पड़ेगा मेरा गुडविल इतने का है, तो उस समय गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है? उसके बाद अगर कोई अगर कोई सोल प्रोप्राइटर क्या है? मर जाता है, तो उस केस में उसकी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हो सकता है इसने अपने नाम से बीमा करा के रखा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसके बिजनेस की क्या चाहिए रहेगी? वैल्यू चाहिए रहेगी। तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। ठीक है? उसके बाद आगे, व्हेन द बिजनेस इज बीइंग कंपल्सरीली टेकन ओवर, अगर बिजनेस को कोई कंपल्सरी टेक ओवर कर लेता है तो उसको भी बोला जाएगा क्या? उस समय भी गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत कब कब पड़ती है? तो अभी बात हो रही किसकी? सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेड बिजनेस के केस में। जब आप अपना बिजनेस किसी और को बेच रहे हो, जब आप पहले सोल प्रोप्राइटर थे, अब आप किसी को पार्टनर बनाना चाह रहे हो, तब जब आपका बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ एमलगमेट होगा, तब जब आप बिजनेस के कुछ पार्ट को बेच रहे हो, जब आपको प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करना है, या फिर कोई प्रोप्राइटर का डेथ हो जा रही है,
तो उस केस में आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर आपके बिजनेस को कंपलसरी टेक ओवर कर लिया जा रहा है किसी और बिजनेस के द्वारा, तो उस केस में गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में गुडविल की वैल्यू कब निकालनी पड़ेगी? पार्टनरशिप बिजनेस के केस में नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, कोई पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे, कोई पार्टनर के डेथ हो जाने पर, ठीक है। उसके बाद ये तो पॉइंट कॉमन हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप चेंज कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है आपके बिजनेस का, तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तब, पार्टनरशिप फर्म का एमलगमेशन हो रहा है तब, पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो रहा है कंपनी में। उसके बाद अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस कंपलसरी एक्वायर्ड हो जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में गुडविल कब कब कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहला, अगर आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब, अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब, अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर मर जा रहा है तब, डेथ हो जा रही है उसकी, ठीक है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब, आपके बिजनेस का डिसोल्यूशन हो रहा है तब, आपके बिजनेस का एमलगमेशन हो रहा है तब, आपके बिजनेस का कन्वर्जन हो रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट अगर आपके बिजनेस को कंपलसरी टेक ओवर कर ले रही है, अब बिजनेस बोलेगी नहीं तुम नहीं चलाओगे, हम आपके बिजनेस को टेक ओवर कर देंगे, तो उस समय भी क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल। लास्ट, अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में गुडविल कब कब निकालना पड़ेगा? कब कब गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? सेल और परचेस ऑफ द कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी को खरीद रहे हो या अपनी कंपनी को बेच रहे हो तो उस केस में गुडविल निकालना पड़ेगा। एमलगमेशन के केस में, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ 2 और मोर कंपनी। एमलगमेशन का मतलब होता है एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, उसको एमलगमेशन बोलेंगे और इसकी अपने आप में मिला लेगी। और दूसरा होता है 2 कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बना लेती है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या मर्जर, ठीक है। तो एमलगमेशन के केस में या एब्जॉर्प्शन के केस में आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आगे इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालते समय आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रीओपन ऑलरेडी रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट, ये पॉइंट छोड़ दो, ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। when the business of company is being compulsory taken over by the government, ये 4 पॉइंट लिख कर आना। कंपनी के केस में गुडविल कब कब निकालना पड़ेगा? जब आप अपने कंपनी को खरीदोगे या बेचोगे, एमलगमेशन करते समय, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालते समय गुडविल की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट, अगर आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को कोई गवर्नमेंट जो है कंपलसरी टेक ओवर कर लेगी तब। तो ये हो गया आपका क्या? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके पहले हम अभी क्या पढ़ रहे थे? गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ेगी। अब गुडविल की वैल्यूएशन करने जाओगे तो उसके अपने अपने मेथड्स होते हैं, मेथड्स। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा होता है एन्युटी मेथड। ये जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है उनके लिए बहुत इजी है, ये जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है गुडविल से उनके लिए बहुत इजी। तो एक काम कर रहा हूं मैं, मेरी प्रैक्टिकल की क्लास लगी हुई है, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को वो वाली क्लास का क्रॉप करके इसी क्लास के बाद में मैं ऐड कर दूंगा। तो अब इसके बाद जो रिकॉर्डिंग चलेगी वो मेरी जो प्रैक्टिकल क्लास में मैंने करवाया है वो अभी थोड़ी देर पर ही दिख जाएगा। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से इसके क्लास के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अपना वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपन दूसरे टॉपिक को जल्दी से डील कर लेंगे। तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मेथड ऑफ गुडविल उसी में ऐड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास करके, तब आप लोग उसमें देख लेना। और मैं क्या बोल रहा था, इसके बाद थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद, मैं अगला टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यूनिट नंबर 2, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों का एक यूनिट तैयार करवा दिया, कौन सा? होल्डिंग सब्सिडरी वाला, पांचवा यूनिट नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब मैं सीधा यूनिट नंबर 2 में कूद रहा हूं, वहां पर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी करवाऊंगा और लिक्विडेशन भी करवाऊंगा एक साथ, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद मैं मैसेज करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना।